सबसे पहले इस टाइटल को समझते हैं। हार्टलैंड मर्मर्स। हार्टलैंड का मतलब होता है मध्य क्षेत्र, या फिर आप कह सकते हो कि किसी भी देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र, उसके लिए हम बोलते हैं हार्टलैंड, मध्य क्षेत्र। मर्मर इसका मतलब होता है कि बहुत ही धीमी धीमी अनक्लियर साउंड, एक तरह की बड़बड़ाहट या एक तरह की गुनगुनाहट, उसको हम बोलते हैं मर्मर। तो यहाँ हम बात करने वाले हैं हरियाणा में होने वाले चुनावों के संबंध में। तो वहाँ क्या बड़बड़ाहट या क्या गुनगुनाहट हमें देखने को मिलती है, उसके संबंध में बात करेंगे। हरियाणा में थ्रो अप सरप्राइजेस आफ्टर द रीअलाइनमेंट्स। थ्रो अप का मतलब होता है एक तरह से प्रोड्यूस करना। तो हरियाणा जो है कई सरप्राइजेस हमें दिखा सकता है आफ्टर द रीअलाइनमेंट। रीअलाइनमेंट का मतलब होता है एक तरह से फिर से रीएडजस्ट होना, फिर से संगठित होना। तो कौन सी पार्टी किस पार्टी के साथ जो है पैचअप करती है और कौन सी पार्टी किस पार्टी से अलग होती है, तो कई नए समीकरण जो हैं हरियाणा चुनाव हमें दिखा सकता है। इन हरियाणा द इनकम्बेंट। इनकम्बेंट का मतलब होता है सत्तारूढ़, जो सत्ता में है। भारतीय जनता पार्टी फेसेस अ स्ट्राइडेंट चैलेंज। स्ट्राइडेंट चैलेंज का मतलब है बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुल चुनौती फ्रॉम द कांग्रेस। तो हरियाणा में जो सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी है वो सामना करती है, फेस करती है किस चीज़ को, वो सामना करती है एक बहुत ही ज़बरदस्त चुनौती का। किस से? कांग्रेस से। यानी कि हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी में ज़बरदस्त टक्कर है। वेयर कैंपेनिंग फॉर द असेंबली इलेक्शन एंड्स इन अ डे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हरियाणा की, कि जहाँ पर ये जो चुनावी अभियान है फॉर द असेंबली इलेक्शन एंड्स इन अ डे, वो चुनावी अभियान जो है, एक तरह से चुनाव प्रचार जो है, वो एक दिन के भीतर समाप्त होने को है। ऑल 90 असेंबली सीट्स विल गो टू द पोल्स ऑन अक्टूबर 5। कि 90 विधानसभा सीटें जो हैं गो टू द पोल्स, वो उन पर जो है, पोल का मतलब है यहाँ पे चुनाव, उनमें चुनाव होने हैं कब? 5 अक्टूबर को। सारी सीटों पे एक साथ चुनाव होंगे 5 अक्टूबर को। दो, यद्यपि द कंटेस्ट अपीयर्स टू बी बाइपोलर। यद्यपि, हालांकि, कॉन्टेस्ट, कि ये जो मुकाबला है वो कैसा प्रतीत होता है? बाइपोलर प्रतीत होता है। बाइपोलर का मतलब है दो पार्टियों के बीच मुकाबला प्रतीत होता है। बिटवीन द बीजेपी एंड द कांग्रेस ऑन द सरफेस। ऑन द सरफेस का मतलब है कि भाई पहली नज़र में ऊपरी तौर पे ऐसा दिखाई देता है कि भाई मुकाबला जो है वो कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। अ फ्यू अदर फॉर्मेशंस एंड हंड्रेड्स ऑफ इंडिपेंडेंट्स कुड यहाँ पे आया है पॉसिबिलिटी के लिए। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना, परिवर्तित करना। द फैमिलियर पैटर्न्स ऑफ वोटर मोबिलाइजेशन। वोटर मोबिलाइजेशन का मतलब होता है कि जो मतदाता हैं उनको एक तरह से जुटाना, उनको संगठित करना। तो कहने का मतलब यह है कि ऊपरी तौर पे हम देखें तो ये जो मुकाबला है बाइपोलर प्रतीत होता है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, लेकिन कुछ अन्य फॉर्मेशंस हमें देखने को मिल सकते हैं, नई समीकरण हमें देखने को मिल सकते हैं। हंड्रेड्स ऑफ इंडिपेंडेंट्स, की सैकड़ों की संख्या में जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं वे जो वोटर मोबिलाइजेशन है उसे पलट सकते हैं। द जननायक जनता पार्टी अ फॉर्मर पार्टनर का मतलब है यहाँ पे पूर्व पार्टनर ऑफ द बीजेपी, कि जेजेपी जो कि बीजेपी की पूर्व पार्टनर रही है। इज़ इन एन अलायंस का मतलब है गठबंधन विथ द आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। तो जेजेपी जो है, जो कि बीजेपी की पूर्व पार्टनर रही है, उसका गठबंधन किसके साथ है अब? आज़ाद समाज पार्टी के साथ। एंड द इंडियन नेशनल लोकदल इज
विथ द बहुजन समाज पार्टी, और जो INLD है वो बसपा के साथ है। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एंड द हरियाणा लोकहित पार्टी आर ऑल्सो इन द फ्रे। फ्रे का मतलब है यहाँ पे चुनावी मैदान, कि जो CPI है मार्क्सिस्ट और जो हरियाणा लोकहित पार्टी है वे भी चुनावी मैदान में है। आफ्टर सीट शेयरिंग नेगोशिएशन, नेगोशिएशन का मतलब होता है बातचीत के माध्यम से किसी परिणाम तक, किसी नतीजे तक पहुंचना। विथ द कांग्रेस फेल्ड द आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ शीट शेयरिंग पे नेगोशिएशंस किए, लेकिन जब शीट शेयरिंग को लेकर नेगोशिएशंस सफल नहीं हो पाए तो आम आदमी पार्टी जो है उसने क्या किया है, हैज़ फील्डेड, यहाँ पे फील्ड का मतलब है मैदान में उतारना, कैंडिडेट्स अक्रॉस द स्टेट, कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने स्वयं स्वतंत्र रूप से जो है अपनी कैंडिडेट्स को मैदान में उतारा है। The BJP has tried to defend its track record of 10 years in power and consolidate the OBC voters, कि बीजेपी ने क्या करने का प्रयास किया है, डिफेंड, रक्षा करना, कि बीजेपी पिछले 10 सालों से पावर में है, सत्ता में है, तो उसे बीजेपी जो है प्रोटेक्ट करना चाहती है, डिफेंड करना चाहती है, तो उसके लिए बीजेपी ने प्रयास किया है। और क्या प्रयास बीजेपी ने किया है, कंसोलिडेट, कंसोलिडेट का मतलब होता है एक तरह से सुदृढ़ीकरण करना, एकजुट करना द OBC वोटर्स, की जो OBC वोटर्स हैं उनको आप कह सकते हो कि सुदृढ़ीकरण करने का प्रयास बीजेपी ने किया है। 1/3 ऑफ द टोटल, कि ये जो OBC वोटर्स हैं ये टोटल वोटर्स का 1/3 हैं। थ्रू द कैंपेन, चुनाव अभियान के माध्यम से बीजेपी ने जो है ये काम किया है, एक तो OBC वोटर्स को अपनी ओर लाना और उनका जो पावर का रिकॉर्ड है बीजेपी का उसे कायम रखना। चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी हैज़ बीन प्रेजेंटेड एज अ सिंबल ऑफ द पार्टीज कमिटमेंट, कमिटमेंट के साथ में आता है टू प्रेपोजिशन और इसके बाद में वर्ब आती है ING में। द OBC, कमिटमेंट का मतलब होता है आपका किसी के प्रति डेडिकेशन, प्रतिबद्धता। तो हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नायब सिंह सैनी, उनको प्रस्तुत किया गया है किस रूप में, एक प्रतीक के रूप में, कि भाई पार्टी जो है वो OBC को एम्पावर करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके प्रतीक के रूप में चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी को जो है चुना गया है। द BJP इज ऑल्सो ट्राइंग टू गेट अ शेयर ऑफ द दलित वोट, बीजेपी जो है दलित वोट्स का एक हिस्सा पाने का प्रयास भी कर रही है। द कांग्रेस हैज़ बीन अ फेवरेट ऑफ द दलित्स हु मेक अप 20% ऑफ द स्टेट्स वोटर, कि कांग्रेस जो है वो दलित्स की फेवरेट रही है हरियाणा में, और ये जो हरियाणा में जो दलित्स हैं ये टोटल वोटर्स का कितना है, 20%। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ ना, मेकअप 20% ऑफ द स्टेट्स वोटर्स, इसका मतलब है कि राज्य के जो टोटल वोटर्स हैं उनका 20% दलित्स हैं। द अलायंसेस ऑफ द JJP ASP and the INLD BSP could influence the two major voting blocks in the state, the Jats and the Dalits. द अलायंसेस, की जो गठबंधन है, कौन कौन से गठबंधन, एक तो JJP का गठबंधन है, ASP का है, इसके अलावा INLD और BSP का गठबंधन है। कुड, फिर यहाँ पे कुड आया है पॉसिबिलिटी के लिए, कि ये जो गठबंधन है ये प्रभावित कर सकते हैं टू मेजर वोटिंग ब्लॉक्स, ब्लॉक का मतलब है यहाँ पे एक तरह से गुट, समूह इन द स्टेट, कि दो बड़े वोटिंग समूह, एक तो है जाट कम्युनिटी और दूसरा है दलित समुदाय। तो जाट समुदाय और दलित समुदाय ये दो बड़े वोटिंग ब्लॉक्स हैं, और ये दो बड़े वोटिंग ब्लॉक्स जो हैं एक तरह से पूरे समीकरण को प्रभावित कर सकते हैं। द कांग्रेस हैज़ मैनेज्ड टू सस्टेन, सस्टेन का मतलब होता है किसी चीज़ को कायम रखना, उसे बरकरार रखना। इट्स ऑफेंसिव पॉस्चर, ऑफेंसिव का मतलब होता है एक तरह से अटैकिंग पॉस्चर, आक्रामक मुद्रा, दो
फैक्शनलिज्म, फैक्शनलिज्म का मतलब होता है कि भाई एक ग्रुप जो है वो छोटे छोटे ग्रुप्स में टूट जाए। थ्रेटन, थ्रेटन का मतलब होता है एक तरह से कमज़ोर करना किसी चीज़ को, डराना। टू डीरेल, डीरेल का मतलब होता है पटरी से उतार देना किसी चीज़ को, कि भाई आपका कोई प्लान है वो प्लान सफल ना हो पाए। इट्स कैंपेन, कि कांग्रेस जो है उसने अपनी आक्रामक मुद्रा को मेंटेन किया है, लेकिन यद्यपि कि जो फैक्शनलिज्म है कि छोटे छोटे गुटों में बट जाना, ये जो प्रोसेस है इसने क्या, ये जो है फैक्शनलिज्म जो है वो कांग्रेस के कैंपेन को पटरी से उतार सकता है। द पार्टी हैज़ टारगेटेड द बीजेपी ऑन टॉकिंग पॉइंट, टॉकिंग पॉइंट का मतलब होता है कोई ऐसा मुद्दा जिसको लेकर आर्ग्यूमेंट किए जा सकते हैं, वाद विवाद किया जा सकता है, डिस्कशन किया जा सकता है। तो कांग्रेस पार्टी ने क्या किया है, बीजेपी को टारगेट किया है, निशाना बनाया है कई मुद्दों पर, सच एज, जैसे कि अ थ्रेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि बीजेपी के बारे में कांग्रेस ने कहा है कि भाई बीजेपी जो है वो क्या है, संविधान के लिए खतरा। और किन मुद्दों पर कांग्रेस ने बीजेपी को टारगेट किया है, द अग्निपथ स्कीम फॉर मिलिट्री रिक्रूटमेंट, कि ये जो सेना में जो रिक्रूटमेंट है, जो भर्ती है, अग्निपथ स्कीम, इसको लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को टारगेट किया है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस राइज, बेरोजगारी और ये जो महंगाई का बढ़ना है, इसको लेकर भी कांग्रेस ने बीजेपी को टारगेट किया है। द बीजेपी इज ऑल्सो फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी इन द स्टेट, प्लेंटी का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में होना। तो बीजेपी इज ऑल्सो फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी इन द स्टेट, कि बीजेपी इस प्रॉब्लम का सामना भी कर रही है। किस प्रॉब्लम का सामना, कि जो हरियाणा राज्य है वहाँ पर बीजेपी में कई सारे लीडर्स जो है हो गए हैं, तो ये है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। हैविंग इंडक्टेड, देखो हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब है ऐसा आपने कर लिया है, कोई एक्शन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। हैविंग इंडक्टेड मैनी लीडर्स फ्रॉम अदर पार्टीज़, कि अदर पार्टीज से कई लीडर्स को बीजेपी ने अपने में मिला लिया है। तो इसके कारण क्या हुआ है, इट इज़ नाउ फेस्ड विथ देयर कॉम्पिटिंग क्लेम्स, अब ये जो अन्य पार्टी के लीडर्स हैं जो कि बीजेपी में आ गए हैं, अब ये कई तरह के जो है क्लेम्स कर रहे हैं, कई तरह के दावे कर रहे हैं, और इनके बीच एक कंपटीशन है। तो ये जो सिचुएशन है इसका सामना बीजेपी को करना पड़ रहा है। द बीजेपीज विक्ट्रीज इन हरियाणा इन टू कंजिक्यूटिव, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, लगातार। असेंबली इलेक्शंस वर लार्जली ड्यू टू द पॉपुलरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड गुड सोशल इंजीनियरिंग दैट मोबिलाइज, मोबिलाइज का मतलब एकजुट करना, संगठित कर लेना, द नॉन जाट कम्युनिटीज़ ऑफ द स्टेट, कि बीजेपी ने हरियाणा में लगातार 2 बार जो है जीत दर्ज की असेंबली इलेक्शंस में। तो ये किस कारण था, ये प्रमुखतया कारण किसके कारण था, ड्यू टू का मतलब होता है के कारण। एक तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलरिटी के कारण, और दूसरा बीजेपी ने बहुत ही अच्छी सोशल इंजीनियरिंग निर्मित की, जिसके माध्यम से जो नॉन जाट कम्युनिटीज़ थी, नॉन जाट कम्युनिटीज़ के जो वोटर्स थे उन्होंने बीजेपी को वोट दिया। हरियाणा विल बी अ टेस्ट फॉर द पार्टी ऑन बोथ काउंट्स, बोथ काउंट का मतलब है दोनों मोर्चों पर दिस टाइम, कि हरियाणा विल बी अ टेस्ट फॉर द पार्टी, की जो बीजेपी पार्टी है उसके लिए ये जो हरियाणा इलेक्शन है एक टेस्ट है, और इस टेस्ट में दोनों चीज़ें परखी जाएंगी, एक तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉपुलरिटी, और दूसरी बात कि बीजेपी की जो सोशल इंजीनियरिंग है वो कितना काम कर पा रही है। एन एब्सेंस फ्रॉम पावर फॉर 10 ईयर्स, कि लगातार 10 साल से हरियाणा में पावर में न होने के कारण कांग्रेस के लिए कहा गया है, हैज़ कट द कांग्रेस सम स्लैक इन द आइज ऑफ वोटर्स, इस फ्रेज को देखना, कट सम स्लैक इन द आइज ऑफ वोटर्स, कि वोटर्स की नज़रों में कांग्रेस जो है उसको एक तरह से उतना ज़्यादा हार्शली ट्रीट नहीं किया जा रहा है। देखो कट सम स्लैक, इसका मतलब होता है किसी को आप जो है थोड़ा कम, यानी कि थोड़ा
ईजी वे में ट्रीट करते हो, टू ट्रीट समवन इन अ लेस हार्श वे, उसको हम बोलते हैं कट सम स्लैक। तो कांग्रेस जो है हरियाणा में पिछले 10 साल से जो है पावर में नहीं है, तो एक तरह से कांग्रेस के प्रति आप कह सकते हो कि जो वोटर्स हैं उनका जो नज़रिया है वो थोड़ा सा सिंपैथेटिक है। राहुल गांधी's new role as the leader of opposition in the Lok Sabha will also face a test in the state। कि राहुल गांधी का जो नया रोल है कि वे लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, तो लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में वे कितनी दम रखते हैं, इसका भी टेस्ट हरियाणा चुनाव के दौरान हमें देखने को मिलेगा। वाइल जबकि द बीजेपी's रीजनल लीडरशिप इज़ रिलेटिवली लेस फॉर्मिडेबल देन द कांग्रेस। हरियाणा के संदर्भ में अगर हम बात करें तो बीजेपी का जो क्षेत्रीय नेतृत्व है वो तुलनात्मक रूप से कांग्रेस से थोड़ा कम है। देखो, फॉर्मिडेबल का मतलब होता है पावरफुल होना, बहुत ही ज़्यादा। जब हम बोलते हैं ना किसी के लिए कि यार वो तो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मिडेबल है, इसका मतलब है वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो कहने का मतलब ये है कि बीजेपी का जो क्षेत्रीय नेतृत्व है हरियाणा के संबंध में अगर हम बात करें तो वो कांग्रेस के मुकाबले कमज़ोर है। देयर रेस्पेक्टिव इम्पैक्ट ऑन द आउटकम कैन बी अनप्रेडिक्टेबल। कि तुलनात्मक रूप से इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव, ऑन द आउटकम का मतलब है नतीजा या परिणाम, कैन बी अनप्रेडिक्टेबल। तो कुल मिला के फाइनली जो आउटकम क्या रहेगा, है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि आउटकम जो है एक तरह से वो अनप्रेडिक्टेबल रहेगा। प्रेडिक्टेबल का मतलब है जिसके बारे में आप भविष्यवाणी कर सको, अनप्रेडिक्टेबल का मतलब है जिसके बारे में आप कुछ न बता सको। द कांग्रेस ऑल्सो हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ अंडरमाइनिंग। अंडरमाइन का मतलब होता है कमज़ोर करना, किसी चीज़ के महत्व को घटाना। इट्स ऑन प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है एक तरह से स्कोप, संभावना। विथ एक्सेसिव का मतलब है बहुत ही ज़्यादा, उसको हम बोलते हैं एक्सेसिव। इंट्रीग का मतलब होता है किसी भी तरह की कोई सीक्रेट प्लानिंग। कि कांग्रेस का जो है एक इतिहास हमें देखने को मिला है क्या, कि कांग्रेस जो है अपनी खुद की संभावनाओं को कमज़ोर कर लेती है। किस चीज़ के कारण? बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट प्लानिंग के कारण। तो ये था हमारा आज का एडिटोरियल।